केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। वे यहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तनाव में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और घाटी में कानून व्यवस्था पर चर्चा की। कश्मीर के हालात जानने के लिए उन्होंने कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और नागरिकों से भी मुलाकात की। यूपी की सत्ता को फतह करने के इरादे में जुटी कांग्रेस ने शनिवार से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए आज से यूपी में 3 दिवसीय बस यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने इस बस यात्रा को 27 साल यूपी बेहाल नाम दिया है। ये रैली दिल्ली से शुरू होकर कानपुर तक जाएगी, जिस पर पार्टी की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित के साथ पार्टी के राज्य प्रमुख बनाए गए अभिनेता से नेता राज बब्बर सवार होंगे। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अकबर रोड पर पार्टी मुख्यालय से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस रैली को पार्टी के शीर्ष नेता जगह जगह रुककर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय वायुसेना का N-32 विमान लापता हो गया है। ये विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। प्लेन में 29 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक 23,000 फुट से अचानक प्लेन की ऊंचाई में कमी आई। इसमें भारतीय वायुसेना के 12 जवान, 6 क्रू मेंबर, 1 नौसैनिक, 1 सेना का जवान और एक ही परिवार के 8 लोग मौजूद थे। विमान ने चेन्नई के तंबारम एयरबेस से शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी। इसे शुक्रवार को ही सुबह 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर लैंड होना था। लापता विमान की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने लापता विमान के बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार ने गंगा कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। इस कानून का उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से लागू करना और गंगा की सफाई का दिशा निर्देश तैयार करना है। कानून में गंगा की सफाई और निर्बाध धारा सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान होंगे। मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी एक समिति को दी गई है। समिति में विधायी विभाग के पूर्व सचिव वीके भसीन, IIT दिल्ली के प्रोफेसर AK गोसाई और IIT रुड़की के प्रोफेसर N शर्मा सहित कई सदस्य शामिल हैं। समिति का नेतृत्व गंगा महासभा के प्रमुख पूर्व जस्टिस गिरधर मालवीय करेंगे। जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं। वहीं कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हमले में मरने वाला 10वां शख्स खुद हमलावरी ही था, जिसने फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। हमलावर की पहचान ईरानी मूल के जर्मन नागरिक के तौर पर की गई है। हालांकि हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल सका है। CIA के पूर्व अधिकारी ने ओसामा बिन लादेन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। CIA के पूर्व अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन के मुताबिक साल 2011 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी सिल कमांडो के हाथों मारा गया लादेन अब भी जिंदा है। रूस में शरण लिए हुए CIA एजेंट ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि वो बहमास में CIA की पैरोल पर रह रहा है, जिसे खर्च के लिए हर महीने करीब 65 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये रुपए उसके नसाऊ बैंक खाते में कुछ उद्योगपतियों और संस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं। हालांकि स्नोडेन को ये नहीं पता कि फिलहाल लादेन कहाँ है, लेकिन 2013 में वो अपने 5 पत्नियों और बच्चों के साथ एक विला में रहता था। स्नोडेन का कहना है कि CIA ने ISI के साथ मिलकर ओसामा की मौत की झूठी खबर फैलाई है। भारत सरकार ने कोहिनूर को वापस लाने के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया है। 15 अगस्त के बाद इस बारे में सरकार यूनाइटेड किंगडम सरकार से बातचीत शुरू कर सकती है। भारत सरकार ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ इस मसले पर बातचीत करेगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के मुख्यालय जवाहर भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोहिनूर को इंग्लैंड के राजघराने से वापस भारत लाने की बात चल रही है। संसद के मानसून सत्र के बाद सरकार कई मंत्रालयों के बीच कोहिनूर पर चर्चा करेगा। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के साथ विदेश और संस्कृति मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए हवाई, रेल और रोडवेज के टिकट फॉर्म में कॉलम नहीं होने के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडरों के लिए फॉर्म में अलग से कॉलम नहीं रखना संविधान के अधिकारों को हनन करना है। 2 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा जनहित से जुड़ा और विचार करने वाला है। यह आदेश चीफ जस्टिस VK शुक्ला और जस्टिस MC त्रिपाठी की खंडपीठ ने एडवोकेट उर्वशी जैन की जनहित याचिका पर दिया है। दायर याचिका के मुताबिक ई-टिकट बुक करते समय या सीधे काउंटर से टिकट लेते वक्त फॉर्म में स्त्री या पुरुष के अलावा अन्य कॉलम नहीं होता। इसके चलते ट्रांसजेंडरों को दोनों कॉलम में से किसी को चुनना पड़ता है। किन्नरों को भी भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के साथ सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। फिलहाल कोर्ट इस याचिका पर 6 सप्ताह के अंदर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जहरीली शराब से मौतों के बाद यूपी पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
हरदोई पुलिस ने एक अभियान के तहत अब तक सैकड़ों शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान और भट्टियां बरामद की हैं। जनवरी से अब तक जहां 38,000 से ज्यादा लीटर शराब बरामद की गई है, वहीं 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों पर धारा 272 के तहत कार्रवाई की जा रही है। एटा में घटना हुई है, तो उसमें सतर्कता बरतते हुए और डीजी साहब के आदेश पे हम लोगों ने अभियान चलाया। मैं आपको केवल ये बता दूं कि मात्र 2 दिन के अभियान में जो हमारी कार्रवाई है वो लगभग इसमें जो हमने अभियोग पंजीकृत किए हैं वो 112 हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं वो 120 हैं, जो शराब बरामद हुई है कच्ची शराब वो 1318 लीटर है और 40 भट्टियाँ हैं इसमें। तो आप इस बात की ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि मात्र 2 दिनों के अभियान में हरदोई के कटरी जो थाने कटरी क्षेत्र हैं और वहाँ से प्रभावित हैं, इनमें इतनी कार्रवाई। वेस्ट इंडीज के एंटीगुआ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए। स्टंप्स के समय क्रेग ब्रॉथवेट 11 और नाइट वॉचमैन देवेंद्र विशु 0 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की ओर से शमीना चंद्रिका को रिद्धिमान शाह के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इससे पहले भारत ने अपने कल के स्कोर 302 रन से आगे खेलना शुरू किया और अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 566 रनों पर घोषित कर दी। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। कोहली 200 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अश्विन ने 113, अमित मिश्रा ने 53 और शाह ने 40 रनों की शानदार पारी खेली।